बरसात का मौसम था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। उसी गांव के एक छोटे से घर में मोहन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। मोहन के पास बस 2 देसी गायें थीं। उन्हीं गायों का दूध बेचकर उसके घर का खर्च चलता था। सुबह सुबह मोहन अपनी गायों का ताज़ा दूध दुहकर बड़े दूध के केन में भर रहा था। सुनो भाग्यवान, आज दोनों गायों ने खूब दूध दिया है। अगर डेयरी में अच्छे दाम मिल गए तो घर का राशन भी आ जाएगा और गायों के लिए चारा भी खरीद लाऊंगा। भगवान पर भरोसा रखिए जी, सब अच्छा होगा। बस बारिश बहुत तेज है, संभल कर जाइएगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दूध देकर वापस आ जाऊंगा। मोहन दूध का बड़ा केन हाथ में उठाता है और तेज बारिश के बीच डेयरी की ओर पैदल चल पड़ता है। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, बस आज मेरा सारा दूध अच्छे दामों में बिक जाए। लेकिन मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज डेयरी में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तेज बारिश के बीच चलते चलते मोहन कुछ देर बाद शहर की डेयरी पहुंच गया। वहां पहले से ही दूध बेचने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हर तरफ दूध के केन रखे हुए थे। मोहन भी अपना दूध का केन एक तरफ रखकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह डेयरी मालिक के पास पहुंचा। भाई साहब, ये ताज़ा देसी गाय का दूध है, अभी सुबह ही दुहकर लाया हूँ, एक बार देख लीजिए। नहीं भाई, आज डेयरी में पहले से ही बहुत ज्यादा दूध आ चुका है, हमें और दूध की जरूरत नहीं है। मोहन दूसरे डेयरी वाले के पास गया। भाई साहब, मेरा दूध ले लीजिए, बहुत बढ़िया दूध है। माफ करना भाई, आज एक बूंद दूध भी नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद मोहन एक एक करके कई डेयरी वालों के पास गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, दूध नहीं चाहिए। सुबह तक मोहन की आंखों में जो उम्मीद थी, अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका 1 लीटर दूध भी नहीं बिका। सोचा था आज अच्छी कमाई होगी, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ता है। मोहन दूध का केन लेकर अपने घर पहुंचा। मोहन जैसे घर के अंदर कदम मिलता है, गौरी ने देखा कि दूध का पूरा केन अभी भी भरा हुआ था। यह देखकर उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अरे ये क्या, सारा दूध वापस ले आए, एक बूंद भी नहीं बिका? एक बूंद भी नहीं। सुबह से शाम तक हर डेयरी वाले के पास गया, लेकिन सबने यही कहा कि उनके पास पहले से बहुत दूध है। किसी ने मेरा दूध खरीदना भी जरूरी नहीं समझा। अब क्या करेंगे जी? इतना सारा दूध अगर ऐसे ही रखा रहा तो खराब हो जाएगा। यही सोच सोचकर परेशान हूँ। सारी मेहनत एक ही दिन में बेकार हो गई। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। मोहन की बातें सुनकर गौरी कुछ पल चुप रही। फिर उसकी नजर दूध से भरे केन पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसके दिमाग में कोई नया विचार आ गया हो। अगर डेयरी वाले हमारा दूध नहीं खरीद रहे तो क्यों ना हम इसी दूध से गर्मा गर्म खीर बनाकर बेचें। ये सुनते ही मोहन हैरानी से गौरी की ओर देखने लगा। खीर? लेकिन गौरी, क्या लोग हमारी खीर खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में लोगों को गर्मा गर्म मीठी खीर बहुत पसंद आती है। अगर हम शुद्ध दूध, बढ़िया चावल और अपने हाथों से बनाई खीर बेचेंगे तो लोग जरूर पसंद करेंगे। तुम ठीक कह रही हो। अगर दूध नहीं बिक रहा तो उसे खराब होने देने से अच्छा है कि उससे नया काम शुरू किया जाए। और खीर का स्वाद मैं अपने हाथों से बढ़ाऊंगी। उसमें इलायची, केसर और सूखे मेवे डालूंगी। जो एक बार खाएगा वह दोबारा जरूर आएगा। गौरी की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। दोनों ने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वे दूध बेचने के बजाय गर्मा गर्म खीर बेचेंगे। अगली सुबह गौरी रसोई में बड़े प्यार से ताजे दूध की खुशबूदार खीर बनाने लगी। पूरे घर में खीर की मीठी खुशबू फैल गई। दूसरी तरफ मोहन खीर रखने के लिए एक बड़ी पीतल की केतली और मिट्टी के कुल्हड़ तैयार कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि यह नई शुरुआत उनकी किस्मत बदल देगी। सुबह होते ही गौरी ने गर्मा गर्म खीर बड़ी पीतल की केतली में भर दी। ऊपर से कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता और इलायची डाल दी। खीर की मीठी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। सुनिए जी, ये कुल्हड़ भी साथ रख लीजिए। और हाँ, खीर हमेशा गर्म ही परोसिएगा, तभी लोगों को इसका असली स्वाद आएगा। तुम चिंता मत करो, आज पूरी मेहनत से खीर बेचूंगा। भगवान ने चाहा तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मोहन गर्मा गर्म खीर की केतली हाथ में लेकर गांव के चौराहे की ओर चल पड़ा।
बरसात की ठंडी हवाएं चल रही थीं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। चौराहे पर पहुंचकर उसने एक खाली जगह पर अपना छोटा सा स्टैंड लगाया, केतली रखी, कुल्हड़ सजाए और हिम्मत जुटाकर आवाज लगाने लगा। आइए आइए, बरसात में गर्मा गर्म खीर खाइए, शुद्ध दूध की स्वादिष्ट खीर, कुल्हड़ वाली गर्मा गर्म खीर। तभी सामने से एक आदमी तेज कदमों से उसकी तरफ आने लगा। उसका नाम था रघु। पूरे गांव में वही कई सालों से खीर बेच रहा था। रघु ने मोहन की केतली की तरफ देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मोहन, ये सब क्या है? तुम यहाँ खीर बेच रहे हो? हाँ भैया, डेयरी में मेरा दूध नहीं बिका, घर चलाना मुश्किल हो गया था, इसलिए सोचा कि उसी दूध से खीर बनाकर बेचूं। मजबूरी का मतलब ये नहीं कि जहाँ मैं सालों से खीर बेच रहा हूँ वहीं आकर तुम भी दुकान लगा दो। भैया, मेरा इरादा आपका नुकसान करने का नहीं है, मैं तो बस अपने परिवार का पेट पालना चाहता हूँ। इरादा चाहे जो भी हो, नुकसान तो मेरा ही होगा। अगर गांव वाले तुम्हारी खीर खाने लगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? भैया, मुझे एक मौका दे दीजिए, अगर लोगों को मेरी खीर पसंद नहीं आएगी तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, इस गांव में सिर्फ एक ही खीर वाला रहेगा और वो मैं हूँ। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बेचारा मोहन सीधा साधा इंसान था। वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप अपनी खीर की केतली उठाई और वहां से वापस चल पड़ा। बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, वह तो सिर्फ अपनी मेहनत से घर चलाना चाहता था। भारी मन से मोहन गर्मा गर्म खीर की केतली उठाकर अपने घर वापस आ गया। उसके चेहरे की मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ जी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या एक भी कुल्हड़ खीर नहीं बिकी? बिकती कैसे? गांव के चौराहे पर पहले से रघु खीर बेचता है। उसने साफ कह दिया कि इस गांव में दूसरा खीर वाला नहीं चलेगा। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वापस आ गया। कोई बात नहीं जी, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता भी जरूर खोलता है। गौरी की बात सुनकर मोहन कुछ देर सोचने लगा। तभी उसकी नजर घर के बाहर रखी एक बड़ी पीतल की केतली पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अरे, मैं भी कितना नासमझ हूँ। क्या हुआ जी, क्या सोच लिया आपने? अगर इस गांव में खीर नहीं बेच सकता तो क्या हुआ, मैं आसपास के दूसरे गांवों में जाकर खीर बेचूंगा। जहां रघु नहीं होगा वहीं हमारी गर्मा गर्म खीर लोगों तक पहुंचेगी। यही तो सही रास्ता है। लोग हमारी खीर तक नहीं आ सकते तो हम लोगों तक पहुंचेंगे। अगली सुबह से मोहन ने नया फैसला कर लिया। अब वह रोज अलग अलग गांवों में जाकर अपनी गर्मा गर्म खीर बेचने वाला था। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मोहन गर्मा गर्म खीर से भरी बड़ी पीतल की केतली लेकर पड़ोस के गांव पहुंच गया। उसने चौराहे के पास एक साफ जगह पर अपनी केतली रखी, मिट्टी के कुल्हड़ सजाए और गर्मा गर्म खीर परोसने लगा। कुछ ही देर में खीर की मीठी खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। आइए आइए, बरसात में गर्मा गर्म खीर का आनंद लीजिए, शुद्ध दूध की स्वादिष्ट कुल्हड़ वाली खीर। मोहन की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसकी तरफ आने लगे। बेटा, जरा एक कुल्हड़ खीर देना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि खुद को रोक नहीं पाया। लीजिए काका, गर्मा गर्म खीर। जैसे ही काका ने खीर पी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह बेटा, ऐसी स्वादिष्ट खीर मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। काका की बात सुनते ही दूसरे लोग भी खीर खरीदने लगे। भैया, मेरे लिए भी एक कुल्हड़। मेरे लिए 2 कुल्हड़ पैक कर दीजिए। देखते ही देखते मोहन की खीर के सामने ग्राहकों की लाइन लग गई। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म खीर का स्वाद हर किसी को पसंद आ रहा था। शाम होने तक मोहन की पूरी केतली खाली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची खुशी लौट आई। शाम को मोहन खुशी खुशी घर पहुंचा। उसके हाथ में दिन भर की कमाई थी और चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। आगे जी, आज का दिन कैसा रहा? गौरी, लोगों को हमारी खीर बहुत पसंद आई। जिसने एक बार खाई उसने दूसरी बार भी मांगी, और तुम्हारे हाथों का स्वाद। मोहन अपनी कमाई गौरी के हाथ में रख देता है। इतने सारे पैसे, लगता है भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। हाँ गौरी, आज एक भी कुल्हड़ खीर नहीं बची, सारी खीर बिक गई। उस दिन के बाद मोहन रोज अलग अलग गांवों में जाकर गर्मा गर्म खीर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी खीर पूरे इलाके में मशहूर होने लगी। लोग आपस में कहने लगे, जल्दी चलो, मोहन खीर वाला आया है।
देर हो गई तो फिर खीर खत्म हो जाएगी। बरसात में मोहन की गर्मा गर्म खीर का स्वाद ही अलग है। कुछ ही दिनों में मोहन की खीर पूरे इलाके की पहचान बन गई। लेकिन दूसरी तरफ गांव का पुराना रघु खीर वाला यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन की बात है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मोहन पड़ोसी गांव में गर्मा गर्म खीर बेच रहा था। तभी उसके गांव के मुखिया हरिराम वहां पहुंचे। अरे मोहन, तुम यहाँ खीर बेच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी, आइए पहले मेरी गर्मा गर्म खीर चखिए। मोहन ने एक कुल्हड़ में गर्मा गर्म खीर परोसी और बड़े आदर से मुखिया जी को दे दी। जैसे ही मुखिया जी ने पहला चम्मच खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह मोहन, इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने बहुत समय बाद खाई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतनी अच्छी खीर तुम अपने ही गांव में क्यों नहीं बेचते? मुखिया जी, मैंने शुरुआत अपने गांव से ही करनी चाहिए थी, लेकिन रघु ने मुझे खीर बेचने नहीं दी। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए दूसरे गांवों में आ गया। मोहन, गांव का चौराहा किसी एक का नहीं है। वहां जितना अधिकार रघु का है उतना ही तुम्हारा भी है। कोई तुम्हें मेहनत करने से नहीं रोक सकता। मुखिया जी की बात मानकर मोहन ने फैसला कर लिया कि अब वह हर रविवार अपने गांव के चौराहे पर भी गर्मा गर्म खीर बेचेगा। बाकी दिनों में वह आसपास के गांवों में जाकर अपनी खीर बेचता रहा। रविवार की सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मोहन गर्मा गर्म खीर की केतली लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा। आइए आइए, बरसात में गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली खीर खाइए। शुद्ध दूध की स्वादिष्ट खीर। खीर की मीठी खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। थोड़ी ही देर में गांव के लोग मोहन के पास आने लगे। भैया 2 कुल्हड़ खीर देना। मेरे लिए भी एक कुल्हड़ गर्मा गर्म खीर। कुछ ही देर में मोहन के पास ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। उधर दूसरी तरफ रघु अपनी खीर की दुकान पर बैठा यह सब देख रहा था। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब मुझे मुखिया जी से बात करनी ही पड़ेगी। रघु गुस्से में वहां से उठकर सीधे मुखिया जी के घर की ओर चल पड़ा। गुस्से से भरा रघु सीधे मुखिया हरिराम के घर पहुंच गया। मुखिया जी, आप ही न्याय कीजिए। मैं इस गांव में कई सालों से खीर बेच रहा हूं। अब मोहन भी मेरे सामने खीर बेचने लगा है। मेरा धंधा पूरी तरह चौपट हो जाएगा। आप उसे गांव में खीर बेचने से रोक दीजिए। मुखिया जी ने रघु की पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद बोले, रघु, यह बात अपने मन से निकाल दो कि इस चौराहे पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। यह पूरे गांव की जगह है। यहाँ जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही मोहन का भी है। लेकिन मुखिया जी, मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान या फायदा ग्राहक तय करते हैं। अगर लोगों को मोहन की खीर ज्यादा पसंद आ रही है तो तुम्हें अपनी खीर का स्वाद और बेहतर करना चाहिए, न कि किसी दूसरे को रोकना चाहिए। मुखिया जी की बात सुनकर रघु के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से वापस लौट गया। लेकिन उसके मन में अभी भी मोहन के लिए जलन खत्म नहीं हुई थी। समय बीतता गया। मोहन की गर्मा गर्म खीर की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आसपास के कई गांवों से लोग सिर्फ उसकी खीर खाने आने लगे। एक रविवार जब मोहन गांव के चौराहे पर खीर बेच रहा था, तभी एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, मोहन भाई, अब तो तुम्हारी खीर पूरे इलाके में मशहूर हो गई है। तुम हर रविवार ही क्यों आते हो? अपने गांव में एक पक्की खीर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? हाँ भैया, बरसात में आपकी गर्मा गर्म खीर खाने का अलग ही मजा है। अगर दुकान खुल जाएगी तो हम जब चाहें तब खीर खाने आ सकेंगे। चौराहे के सामने जो खाली दुकान पड़ी है उसे खरीद लो बेटा। अब तो भगवान ने तुम्हें अच्छी कमाई भी दे दी है। गांव वालों की बातें सुनकर मोहन मुस्कुरा दिया। सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था। अगर भगवान ने साथ दिया तो बहुत जल्द इसी गांव में मेरी गर्मा गर्म खीर की दुकान खुलेगी। मोहन की बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए। उन्हें इंतजार था उस दिन का जब उनके अपने गांव में हर दिन गर्मा गर्म खीर मिलेगी। उधर दूसरी ओर रघु दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगर मोहन ने सच में दुकान खोल ली तो मेरा धंधा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कुछ
कुछ ही महीनों में मोहन ने अपनी मेहनत की कमाई से गांव के चौराहे के सामने वाली खाली दुकान खरीद ली। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। दुकान को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था मोहन की बरसात वाली गर्मा गर्म खीर। दुकान खुलने वाले दिन सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। भैया 2 कुल्हड़ खीर देना। मेरे लिए 4 कुल्हड़ पैक कर दीजिए। आज तो पूरी फैमिली को मोहन की खीर खिलाऊंगा। कुछ ही देर में दुकान ग्राहकों से भर गई। गर्मा गर्म खीर की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई थी। हर कोई मोहन की खीर की तारीफ कर रहा था। उधर रघु अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आज समझ में आ गया, लोगों को रोक कर नहीं बल्कि अच्छा काम करके ही सम्मान मिलता है। मैंने मोहन के साथ बहुत गलत किया। रघु को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने फैसला किया कि अब वह मोहन से माफी मांगेगा। दुकान बंद होने के बाद रघु धीरे धीरे मोहन के पास पहुंचा। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। मोहन भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। जब तुम मजबूरी में खीर बेचने आए थे तब मैंने तुम्हें गांव में खड़े तक नहीं होने दिया। आज समझ आया कि मेहनत करने वालों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। भैया पुरानी बातें भूल जाइए, इंसान से गलती हो जाती है। अब मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चला। मोहन कुछ पल सोचता है, फिर मुस्कुराकर रघु की ओर देखता है। भैया अगर आपको मंजूर हो तो मेरी दुकान पर मेरे साथ काम कीजिए। अब दुकान बड़ी हो गई है, अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरे इतना बुरा करने के बाद भी तुम मुझे काम दोगे? भैया बुराई का जवाब बुराई से नहीं भलाई से देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इरादे सच्चे हों तो भगवान बंद दरवाजों के पीछे भी नया रास्ता खोल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। अगर आप ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और दिलचस्प कहानी के साथ।